चलो जी स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास और टाइम नहीं ख़राब करेंगे। जैसे हमारा है भाई होमवर्क करके ले ही आया सारा। चलो जी बजे 67 इलेक्शन 67 बच्चों मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। बच्चों से वाला ही है, मतलब इतना बच्चों वाला नहीं है, लेकिन अब आप लोगों के लिए वो मुझे लगता है कोई मुश्किल पार्ट होना चाहिए। बहुत दिन से आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन ही करे जा रहे हो। आज एक मेरा 4 फीचर वाला सॉल्व करा दो क्वेश्चन, इजी सही है, 3 एंट्री डालनी है सिर्फ, 4 फीचर करना है। ठीक है जी, लो जी। अ लिमिटेड कंपनी फॉरफिट 300 शेयर 10 रुपये का शेयर है ऑफ मिस्टर एक्स हु हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर से 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3+2। उसने हमें 5 रुपये की अलॉटमेंट नहीं दी जिसके अंदर प्रीमियम जुड़ा हुआ है और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। ओनली 3 पर शेयर वर रिसीव विद एप्लीकेशन, सिर्फ 3 रुपये ही आया एप्लीकेशन पे। ठीक है जी, आउट ऑफ दीज फिर वो रीइशू वाली कहानी है। इस क्वेश्चन में बच्चे पहले आपको वर्किंग सॉल्व करनी पड़ेगी। वो कितने मांग रहा था दिया हुआ है, कितने मिले वो दिया हुआ है, उसका एडवांस निकालना पड़ेगा। आता है ना आप लोगों को निकालना? लो जी, वो कितने शेयर मांग रहा था? 500। उसे दिए कितने? 300। कितने नहीं दिए? 200। 200 शेयर पे कितने रुपये रखेंगे उसके? 600 रुपये। ये क्या है? एडवांस, जो हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे। जब आपने उससे अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे 300 शेयर पे, कितने रुपए? 3 रुपये एक और 2 रुपये कितने? 900 और 600। तो उसने क्या कहा होगा? सर मेरा एडवांस घटा के बताओ। मैंने कहा 300 रुपये और 600। आप एक काम करो 900 रुपये दे दो। उसने क्या कहा होगा? सर मेरे पास पैसे नहीं है। फिर हमने उससे कॉल के पैसे मांगे होंगे, फर्स्ट कॉल के। कितने पैसे मांगे होंगे? 300 शेयर पे 2 रुपये, कितना? 3 2 जा 6। ये भी क्या होगा? कॉल्स इन एरियर। ठीक है जी, 10 रुपये का शेयर है। और कुछ भी दिया हुआ है? और तो कुछ दिया नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल है, 3 रुपये दिए हैं और 2 रुपये 5 और 5 और 5, 3 और 2 5। क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं बन रहा? ओनली 3 पर शेयर वॉज रिसीव विद एप्लीकेशन। 3 और 2 5, फाइनल है ही नहीं। अच्छी बात है जी भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन और सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। 10 रुपये का शेयर है जो हम 2 के प्रीमियम पे बेच रहे हैं, मतलब 12 में बेच रहे हैं। ठीक है जी, 3 रुपये उसने एप्लीकेशन पे जहाँ पे प्रीमियम नहीं जुड़ा हुआ, ये 3 है। 5 रुपये मैंने उससे अलॉटमेंट पे मांगी जिसके अंदर 2 रुपये का प्रीमियम जुड़ा हुआ है, मतलब ये होगा 3 रुपये। 3 रुपये उसने फर्स्ट कॉल पे है, यहाँ पे 0 है, ये हो गया 3। तो सवाल ये है फाइनल कॉल पे कितने रुपए हैं? देखना बच्चों, 5 फाइनल कॉल 2 रुपये की है बच्चों, 2 रुपये की है, सॉरी ये 2 है। फाइनल कॉल कितने की होगी? 2 रुपये की। क्वेश्चन में फाइनल कॉल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में फाइनल कॉल मांगी नहीं गई। ठीक है जी, बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4 फीचर की एंट्री आप लोगों को पता ही है। उसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फाइनल हमने मांगी नहीं, मैं इस पर डैश छोड़ दी। ठीक है, नॉट कॉल्ड। एंट्री आप लोगों को आती है, एंट्री बोल के बताएं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अखिल ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप कराओ बच्चे। अब आपको बार बार 4 फीचर में डाउट आ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स। मुझे बुक के हिसाब से मैं नहीं करता, मैं कॉल से अकाउंट ओपन करके रखता हूँ। और टू क्या? टू शेयर 4 फीचर। कितने शेयर हैं उसके बाद जो फॉरफिट कर लिए? कितने रुपए हैं जो हमने उससे अभी तक मांगे हैं? 8 रुपये। 8 3 जा। कितने रुपए का प्रीमियम है जो उसने हमें नहीं दिया? 2 रुपये, मतलब 600 रुपये। कितने रुपए का कॉल से 2 ही जगह है रीरेज? 900 और 1500। यहाँ करते हैं बात 300 शेयर पे। वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ उसने मुझे क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन 3 रुपये प्लस 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 600 ये आ रहा है
1500 मैच करता है तो मैच करता है। फोरफिट कर लिया, फोर फीचर में मेन प्रॉब्लम है, रीइशू सबसे इजी पार्ट है। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर रीइशू किए हैं? कितने पे? 200 रीइशू टू मिस्टर वाई इन फुल इन सच ए दैट 600 ट्रांसफर टू कैपिटल। अच्छा, पूरा ही मुश्किल बना रखा है क्वेश्चन को। यहाँ पे तीसरी एंट्री अमाउंट दिया हुआ है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितने? 600। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर रीइशू करे? देखना क्या 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 रीइशू करे। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप क्या है? क्या यहाँ क्या आ जाएगा? हैं क्या आ जाएगा यहाँ? मतलब 2000 की चीज़ कितने रुपए सस्ती बेच दी, ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल लोगे? 1500 शेयर का फ़ायदा कितने पे हुआ था? रीइशू कितने किए? तो ट्रांसफ़र कितना होना चाहिए था? कितना ट्रांसफ़र हो रहा है? इसका मतलब कितना नुकसान हुआ होगा शेयर को बेचने में? तो 400 रुपये ये है। तो शेयर बेचे कितने में होंगे? एक शेयर कितने में बेचा होगा? 8। 200 पे 2 रुपये का नुकसान। अच्छा क्वेश्चन था। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पिछले 2 साल से आ रहे हैं फोर फीचर के। अगर आपको बड़े क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो अपना फोर फीचर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें। हो सकता है आपको ये चैप्टर फोर फीचर पे ही आपको पार करा दे, लेकिन ये फोर फीचर इस लेवल का क्वेश्चन बनेगा। ये मत सोचना इतना इजी, मतलब इससे भी कुछ इजी होगा। ये एक लेवल का क्वेश्चन है कि हाँ एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं, और अगर इस साल आ गया तो जो आप में समझदार हैं वो कर भी सकते हैं, जिन्हें समझ में ही नहीं आ रहा वो इसमें भी गलती कराएंगे। कोई डाउट है इसमें? कबीर पक्का डाउट है आपको? नो डाउट। गुड गुड। नेक्स्ट देखते हैं 69 देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये वो है नहीं, ये नहीं है यार वो क्वेश्चन। देखता हूँ। है तो ये वही। अच्छा बच्चों एक बात बस मुझे वैसे ही बता दो आप कि इस क्वेश्चन में एक बात पूछता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में तुमने डायरेक्टली दिया हुआ था कि वो 500 मांग रहा था, 300 दिए, 200 नहीं दिए। अगर इस क्वेश्चन में ये बात ना लिखता कि 500 वालों को 300 मिले, मैं ऐसे लिख दूँ 5 वाले को 4 मिले, तो जिसे 200 मिले वो मांग कितने होगा निकाल लोगे आप, जैसे उस दिन रणवीर जी ने मुझे बताया था। ठीक है जी, 5/4 इंटू 200 उसके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, बाकी ये क्वेश्चन सेम हो जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में जो अगले वाला है उसमें मुझे ये दिया हुआ है कि एक कंपनी ने 200 शेयर फोरफिट किए, और उसमें दिया हुआ है कि ये शेयर प्रोराटा बेस पर अलॉटमेंट हुआ था और शेयर व्यक्ति ज़्यादा मांगने आया था। ऐसे हुआ था, जो 5 मांग रहा था उसे 4 मिले, जो 5 मांग रहा था उसे 4 मिले। तो ऐसा करना बच्चों, जो जिसे 200 मिले अगर वो 4 के हिसाब से है तो 5 पे कितने, जो उसने बताया 200 इंटू 5/4, तो आपके कितना आ जाएगा? ये शायद 250 आ जाएगा बस। बाकी से आप वर्किंग सेम नहीं कर लोगे, हो जाना चाहिए। नहीं होगा बच्चों कल डिस्कस कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन कुछ खास तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन एग्ज़ाम में आया हुआ है, करा देते हैं भाई। चलो एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन में ना आपको कैश बुक भी बता देता हूँ कैसे बनती है। ठीक है जी, अगर बच्चे क्वेश्चन में कभी आपसे कैश बुक मांग लेना जनरल एंट्री में, तो जो एंट्री में आप बैंक वाली एंट्री डालते हो वो बैंक वाली एंट्री फिर गायब हो जाती है और सारा पैसा कैश बुक में चला जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आप लोगों को आपको नॉर्मल जनरल एंट्री डालनी आती है, तो आपको बता देता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में कैश बुक आ जाए तो वो कैसे बनेगा। इलेक्शन 70 देखते हैं, पढ़ दो जी। कौन पढ़ रहा है? मैं ही पढ़ूंगा।
सुदर्शन लिमिटेड इनवाइट करता है एप्लीकेशन, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का शेयर है। शेयर को हमने 5 रुपये प्रीमियम में बेचते हैं, मतलब हम 10 रुपये का शेयर 5 के प्रीमियम पे मतलब 15 में बेचते हैं। 10 रुपये का शेयर है, 5 के प्रीमियम पे 15 में बेचते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट हम इकट्ठी मांगते हैं जो कि 8 की है। ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है जिसमें 3 का प्रीमियम है, इसका मतलब 5 रुपये के शेयर के पैसे होंगे। और बचे हुए पैसे हम यहाँ मांगते हैं। बचा हुआ क्या होगा 7 रुपये, यहाँ पे क्या होगा 2, तो यहाँ क्या होगा 5। ये है फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन आ गई 1.5 लाख शेयर की, 10,000 वालों को हमने भगा दिया और रिमेनिंग को हमने इस बेस पे शेयर अलॉट कर दिए। कैसे अलॉट कर दिए, ऐसे अलॉट कर दिए। ये एप्लीकेशन है, यहाँ अलॉटमेंट है। 1.5 लाख शेयर आए, देने के लिए हैं 1 लाख। क्या किया हमने 10,000 वालों को भगा दिया, क्या कह के सॉरी। कितने रुपए वापस कर दिए उनके 80,000। ये क्या है रिफंड। और बाकी हमने एप्लीकेशन इस बेस पे इशू कर दी। ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, 80,000 वालों को कितने दिए 60। कितने नहीं दिए 20,000। 20,000 रुपये 8 रुपये के हिसाब से 1,60,000 रुपये एडवांस आ रखे हैं। ठीक, इस पैसे को हम एडजस्ट कर देंगे। ये एडवांस है, इसे हम एडजस्ट कर देंगे कॉल पे, अगले वाली पे, क्योंकि इस बार फर्स्ट और फाइनल एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ ही ना, तो इसे कॉल पे एडजस्ट कर देंगे। इस पैसे को मैं लिख दूंगा कॉल्स इन एडवांस, जो मैंने कल भी बताया था। ठीक है जी। ऐसे ही सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें मैंने 60,000 शेयर मांग रहे थे, वो उन्हें मैंने 40 दिए। कितने नहीं दिए, उन्हें भी 20 नहीं दिए। उनके भी 20 के हिसाब से 1,60,000 रुपये क्या हो रखा है एडवांस है, जिसे हम एडजस्ट कर देंगे। कहते हैं जी एक्सेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी कुड बी यूटिलाइज ऑन कॉल। क्या मैंने कहा आप ना कहते मैं तब भी कर देता। कहते हैं एक्स जो बिलोंग करता है फर्स्ट कैटेगरी में, मतलब एक्स इस कैटेगरी का व्यक्ति होगा। जैसे 300 शेयर अलॉट हुए थे, उसने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। और वाई जो बिलोंग करता है सेकंड कैटेगरी में, वो कैटेगरी एंड वाज अलॉटेड 200 शेयर, वो फेस टू पे उसने भी आपको कॉल नहीं दिए। मतलब 2 ही व्यक्ति हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के व्यक्ति हैं। दोनों ने सेम डिफ़ॉल्ट कर रखा है। दोनों के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कितने शेयर मिले और कितने शेयर मतलब मांग रहे थे। ठीक है जी, मतलब क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। दी शेयर पर हमने बाद में फॉरफिट कर दिया और 12 रुपये के भाव पे वो हमने री इशू कर दिए। लो जी, इस कहानी को हम यहाँ समझते हैं। दोनों ही कहानी अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। एक एक्स के लिए सॉल्व करनी पड़ेगी और दूसरी वाई के लिए सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले एक्स की कहानी सॉल्व करते हैं। एक्स को कितने शेयर मिले हुए हैं 300 शेयर, फर्स्ट कैटेगरी में है, तो मांग कितने रहा होगा 400 मांग रहा होगा। कैसे निकाल लेंगे 8/6 इंटू 300, ये आ जाएगा 400। ये 8 पता है ना क्या है ये 8 पता है ना, ये 8 80 है, 6 60,000 है इंटू 300, 400 मांग रहा होगा, 300 दिए। कितने नहीं दिए 100 पे उसके 8 रुपये, मतलब 800 रुपये क्या है एडवांस। जब मैंने उसके 300 शेयर पे कॉल के पैसे मांगे, कितने पैसे मांगे 5 रुपये एक मांगे और 2 रुपये एक मांगे, कितने पैसे हो गए 1500 और 600। उसने कहा जी मेरे 800 रुपये घटा के बताओ। मैंने कहा 700 और 600 1300 रुपये दे दो। कह रहा है ही नहीं। ठीक, सेम कहानी मैंने फिर वाई के लिए भी कर लेता हूँ, उसके नीचे ही कर लेता हूँ, बेहतर रहेगा। पेज है ये वाई के लिए है। वाई के पास कितने शेयर हैं 200। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा सेकंड कैटेगरी में। किस कैटेगरी में है वो
सेकंड कैटेगरी में। कैसे निकाल लेंगे? 6/4 इंटू 200 कितने मांग रहा होगा ये भी? 300। 100 शेयर पे इसके भी 8 रुपये फालतू, मतलब 800 रुपये एडवांस। जब हमने इसके 200 शेयर पे इससे कॉल के पैसे मांगे होंगे 200 इंटू 5 और 200 इंटू 2, मतलब ये बैठ रहा होगा 1000 और ये बैठ रहा होगा 400। इसने कहा होगा मेरे 800 रुपये घटा के 200 रुपये और 400, मेरे तो 600 बनते हैं। मैंने कहा 600 दे दे, कह रहा है ही नहीं। थोड़ा कुछ ज़्यादा नीचे हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, बस फिर क्या था, फिर मुझे गुस्सा आ गया। ठीक, फिर मैंने दोनों को लात मार के भगा दिया। ठीक, और वही शेयर मैंने आगे 12 रुपये पे किसी और को बेच दिए। लो जी, एंट्री कर देते हैं यहाँ पे। क्या एंट्री डाल देंगे? 4 तो एंट्री डालनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने शेयर की एप्लीकेशन है हमारे पास? 1,50,000। हर एक ने कितने रुपये दे रखे हैं? 8 रुपये। 15 for 60 और ये जाएगा 12 लाख। पैसे आने कितने चाहिए थे? शेयर एप्लीकेशन डेबिट 12 लाख। शेयर के पैसे कितने आते हैं अगर आते तो सही से? 1 लाख पे 5 रुपये, मतलब 5 रुपये। और बाकी पैसे किस बात के होते? 3 रुपये किसी के होते? प्रीमियम के। लेकिन ये तो फिर भी पैसे 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखे हैं। है हमारे पास 4 लाख रुपए कहीं? मुझे दिख नहीं रहे कहीं। है 4 लाख? हाँ ये रे, 1,60 ये रहा, 1,60 ये रहा, कितना हो गया? 3,20 और 80 ये रहा। 4 लाख रुपए है मेरे पास, जिसमें से 80,000 रुपये तो मैं क्या कर रहा हूँ? रिफ़ंड कर रहा हूँ। और कितने पैसे मैं कॉल सीनियर के नाम पे लिख रहा हूँ? सॉरी, कॉल सीनियर एडवांस के नाम पे लिख रहा हूँ। कितने? 1,60,000 कैटेगरी 1 के, 1,60,000 कैटेगरी तीसरी एंट्री। क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने? 1 लाख शेयर पे 7 रुपये, मतलब 7 लाख, जिसमें से 5 लाख शेयर के हैं, 2 लाख रुपए प्रीमियम के हैं। अब क्या करेंगे? फोर्थ एंट्री पे पैसे रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपये मांग रहे थे आप फर्स्ट एंड फाइनल पे? 7 लाख, जिसमें से आपको ऑलरेडी पता था 3,20,000 तो आएंगे ही नहीं। बाकी कसर इन दोनों ने पूरी कर दी। कितने कितने की? एक ने 1300 नहीं दिए और एक ने 600 नहीं दिए, मतलब 1900 रुपये इनके दोनों ने नहीं दिए। कितने आए होंगे? 7 लाख में माइनस करना भाई। $3,78,100। देखना मैच करता है क्या? ये तो मैच करता है। ठीक, अब हमने क्या कर देंगे? दोनों के फोरफिट कर देंगे। यहाँ दोनों का फोरफिटर इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि दोनों के जितने फोरफिट किए उतने ही री इशू कर दिए होंगे। यहाँ पे टाइम बचाया जा सकता है। इकट्ठा ही कर दूँ? यहाँ पे टाइम बचाया जा सकता है, क्योंकि जितने फोरफिट किए हैं सारे ही री इशू कर दिए। वो प्रोपोर्शनेट देखना ही नहीं पड़ेगा, वो सारा का सारा जोड़ के उसमें से नुकसान तो होगा ही नहीं, 12 पे बेच रहा हूँ, वो सारा एक बार में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ये समझदारी होती है बच्चे की कि वो कब इकट्ठा कर दे और कब वो अलग अलग कर दे। मैंने आपको एक फिक्स पैटर्न पे दिया हुआ कि भैया अलग अलग ही करना,
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मतलब क्वेश्चन देख के पता लग जाता है, तो इकट्ठे में भी कोई बुराई नहीं है, मैं इकट्ठा ही डाल रहा हूँ इस बार। एंट्री क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने सेम डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, दोनों ने फुल्ली कॉल्ड अप हो रखा है। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर। कितने शेयर हैं दोनों के पास, एक के पास है 300, फिर एक के पास है 200, मतलब 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, जिससे मैंने दोनों से नालायकों से पूरे 10 रुपये मांग रखे हैं, मतलब 5000 रुपये मांगे हुए हैं। दोनों नालायकों ने सेम डिफ़ॉल्ट किया है, 2 रुपये प्रीमियम नहीं दिया, मतलब 1000 रुपये का। एरियर कितना है, ये रहा 1900 रुपये का। तो दिया क्या होगा, दोनों ने 5 रुपये एक दे रखे होंगे, और एडवांस कितना है दोनों का, 800 और 800, 1600 का एडवांस है दोनों का। एक 2500 और 1500, 4100 रुपये आ जाएगा। देखना मैच करता है क्या, 4 5 6 मैच करता है। फॉरफिट किया है तो हम क्या करते हैं, रीइशू कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर, सारे 12 के भाव पे, 12,560। शेयर कैपिटल, शेयर की वैल्यू तो कभी फेस वैल्यू से ऊपर हो ही नहीं सकती, 5000 की चीज़ कितने बेच दी, 6000 में। 7वीं एंट्री का अमाउंट 1 मिनट में आ जाना चाहिए। क्या है 7वीं एंट्री का अमाउंट है, इसीलिए तो इकट्ठा किया था, 4100 रुपये, ख़त्म हो गया। ठीक, अब अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों आपसे वो ये कह दे कि जी आप कैश बुक बनाओ, जनरल एंट्री मतलब लिख दे, लिखा जैसे क्वेश्चन लिखा पास नेसेसरी कैश बुक एंड जनरल एंट्रीज, तो भैया उस केस में आपको फिर जब आप कैश बुक बनाते हो, मैं कैश बुक आज तक बताई नहीं है कभी किसी को, आज बता रहा हूँ। हो सकता है बच्चे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि अब क्वेश्चन की वेटेज कम हो गई है, मतलब 6 नंबर होगी, पहले 8 की होती तो हम एक्सपेक्ट करते थे कैश बुक नहीं आएगी, पूरा ही बड़ा क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस बार हो सकता है बच्चे कि वो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछ ही ले, कि छोटा सा क्वेश्चन है, 6-7 एंट्री है, तो 6 नंबर में इस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। उसमें दोनों चीज़ें पूछी हुई थी, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा था ही लेवल का। हो सकता है बच्चे वो और ईजी कर दे इसे आप लोगों के लिए। अगर क्वेश्चन में कैश बुक आए तो वो क्वेश्चन ईजी है, कभी आप उसे, अब मैं कराऊँ ना तो मुश्किल रहेगा, मैं बता दूंगा तो वो ईजी रहेगा। देखो अगर क्वेश्चन में मुझे कैश बुक आए तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपने बैंक की एंट्री डाली है वो एंट्री गायब कर दो बस। जैसे पहली एंट्री आपने डाली थी, ये अमाउंट तो आप दिमाग से निकाल ही सकते हो भाई, 1.5 लाख की एप्लीकेशन है 8 रुपये के हिसाब से, तो वो पैसे वहाँ ना लिख के यहाँ लिख देना, 2 शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए आए थे बताना, 12 लाख। फिर ये पे एंट्री डलेगी, ठीक है जी भाई, इसमें ये वाला अमाउंट गायब हो जाएगा क्योंकि बैंक नहीं डलेगा फिर, ठीक है जी। यहाँ से ये गायब हो जाएगा, यहाँ से भी गायब हो जाएगा। कितना हो जाएगा मुझे मैच करने के लिए, 11 लाख 20, ठीक है, क्योंकि ये पैसा यहाँ रिफंड होगा, यहाँ लिख देना बाय शेयर एप्लीकेशन 80 वापस किया था, ठीक है। और कहीं बैंक है, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ठीक है जी। ये एंट्री डालनी पड़ेगी आपको, ये वाली, ये पैसे सिर्फ यहाँ रिसीव करना। कितने रुपए, कितना अर्थ है, 3,78,100। किस नाम से, किस बात का पैसा है ये एंट्री गायब कर दो यहाँ से, ठीक। ऐसे ही फिर ये वाली एंट्री गायब कर दो, रीइशू की है ना, लो बस यहाँ लिखो 2 शेयर कैपिटल। कितने बेचे थे शेयर, 6000। तो फिर एंट्री कम हो जाती है, 1 2 3 और 4 एंट्री डाल रखी होंगी इन्होंने, 1 2 3, कुछ कॉल से एडवांस था क्या, अच्छा वो इन्होंने एक अलग से डाल दिया, वो एडवांस अलग से डाल दिया है इन्होंने, है हाँ, इन्होंने इस चीज़ को, ये वाली एंट्री थी, कौन सी थी ये वाली सर 3 पीस है तो एडवांस, ये तो एंट्री डाल रखी है इन्होंने, अच्छा ये साथ ही तो है, ये एंट्री डाल रखी है इन्होंने, ये वाली डाल रखी है, और कौन सी डाल रखी है इन्होंने,
320 वाली एंट्री है, क्या गायब कर दिया है हमने? पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री है, ये भी है, ये भी है। अरे इन्होंने ये एडजस्टमेंट दिखा रखी है बच्चे, यहाँ से इन्होंने एक एंट्री डाल रखी है, ये वाली 4th वाली, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर, क्या था? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये एडजस्टमेंट तो दिखानी पड़ेगी ना बच्चे। इस पैसे अकाउंट को ओपन करोगे तो बंद तो करोगे ना कहीं। ये वाली एंट्री दिखा रखी है इन्होंने। मैंने अकाउंट ओपन तो कर दिया था, पूरी एंट्री मैंने हटा दिया, तो वो एंट्री दिखानी पड़ेगी। ठीक है, फिर इन्होंने अगली एंट्री दिखा रखी है ये वाली, और फिर अगली एंट्री दिखा रखी है ये वाली, तो ये एंट्री डल जाएंगी। ठीक है जी, और जो बैलेंस आ जाएगा उसका बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस कैरेट। इतनी सी बात है, सिंपल। अगर बच्चों कभी वैसे एग्ज़ाम में कैश बुक आई नहीं है, मैं मानता भी नहीं कि आएगी, लेकिन फिर भी मेरे एक दिन के बताने पर एग्ज़ाम में मान लिया आई गई, तो आप इसे बना दोगे, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है जी, बस इतना करना है। अगर एग्ज़ाम में वो आ जाए, जैसे 9 में क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप, कर देना। बैंक वाली एंट्री अगर आपको लग रहा है नहीं सर मुझे तो आधी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। बस उसके बाद कैश बुक बना देना, और जहाँ जहाँ आपको पता है कि जो बैंक वाली एंट्री पोस्टिंग करनी आती है, लेजर पोस्टिंग, बैंक डेबिट हो रहा है टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है जी, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ एंट्री थी ये वाली जो डिलीट कर दी अभी। ठीक है जी, बैंक क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे किस नाम से, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, पैसे आ रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, वो एंट्री डाल देना, कैश बुक बनानी। लेजर पोस्टिंग मैंने सबको सिखा रखी है 11वीं क्लास में, क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बन जाएगा। चाहे बाद में आप बैंक की एंट्री काटना मंगे मत, वहाँ छोड़ देना उसे रेट, तब भी फुल नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कोई डाउट? वैसे एग्ज़ाम में मुझे लगता नहीं कैश बुक कभी आई है, पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, देखी नहीं मैंने। कहीं एग्ज़ाम कहीं केरला में आ गई आई हो, लेकिन आपके पास कभी नहीं देखी मैंने आज तक। जैसे एग्ज़ाम में दिखाई रखा है CBSE 2019 केरला में आ रखी है, लेकिन आपके रीजन में मैंने क्वेश्चन कभी नहीं देखा कैश बुक वाला। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 71। लाओ जी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा ही है, 3 नंबर का है, हो जाएगा, 10 मिनट है अभी हमारे पास। कुछ करना भी नहीं इस क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पढ़ना बच्चों एक बार आप सब ये क्वेश्चन कहता है मीना लिमिटेड ने इनवाइट करी इशू करी एप्लीकेशन 60,000 की, 10 रुपये का शेयर है, 2 के प्रीमियम पे, पेबल एस 3 रुपये 5 रुपये और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल पे। एप्लीकेशन आ गई 1,02,000 शेयर की, डायरेक्टर ने अलॉट कर दिए शेयर ऐसे, 60,000 वालों को 30,000 दे दिए, 40,000 वालों को 30 दे दिए, 2,000 वालों को मना कर दिया। निकिता जिसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स के लिए जो फर्स्ट कैटेगरी में, एंड विशु जिसे अलॉट हो रखे थे शेयर, दोनों ने पैसे नहीं दिए। क्वेश्चन में सिर्फ एक पूछा हुआ है कि कितने रुपए अलॉटमेंट पे आ रखे हैं। ये तो आप वर्किंग में निकाल दोगे, निकल जाएगा। करो इस क्वेश्चन को यहीं करो, बस मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को यहीं करके जाएंगे। बाय बाय। सही निकल वाला था, ऐसे निकलेगा ना कि 60,000 फोन